बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमें चाहिए कि हम अपने आप को बचा के रखें, अपनी सेहत की हिफाजत करें। आज हम बात करेंगे हम खुद को कोरोना वायरस से कैसे महफूज रख सकते हैं। आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों की वीडियोस, बहुत से लोगों की पर्सनल असेसमेंट सुनी होगी और आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, जिनमें फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा हैंड्स को बार बार वॉश करना है, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, क्राउड वाली जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो वहाँ पे नहीं जाना, और हमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम एहतियातों को अपनाना चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। और सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब हम इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम हर बीमारी के साथ लड़ सकते हैं, खा वो कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो। आपने देखा होगा जिन लोगों की कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो रही है उनमें या तो बूढ़े हैं या वो लोग हैं जो पहले से बीमार थे, क्योंकि जो लोग बूढ़े होते हैं उनमें भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम होती है और जो लोग पहले से बीमार होते हैं उनमें भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हमें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करना होगा, इसको बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें विटामिन सी का यूज़ करना होगा, आयरन का यूज़ करना होगा। इसके इस्तेमाल से हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। इसमें आप विटामिन सी में ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज में वाफर मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है। लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद स्टोमक के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है। और इसके अलावा आयरन के लिए आप बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ में आयरन मौजूद है। इसके अलावा कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर सकते हैं। और जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई भी जो बीमारी है वो आप पे अटैक नहीं करेगी। इसके अलावा जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, जिनमें बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है और ख़ास तौर पे खांसी है, सांस लेने में दुश्वारी है, लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ये इसके जो सिम्टम्स हैं ये वही सिम्टम्स हैं जो नमूनिया में पाए जाते हैं। ये मेरी एक मतलब पर्सनल राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नमूनिया में भी यही प्रॉब्लम होता है कि जब आपको नमूनिया की शिकायत होती है तो उसमें आपको खांसी बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, बुखार हो रहा होता है। तो आप इसको डबल नमूनिया कह सकते हैं, मतलब उसकी डबल मिकदार में, हैवी मिकदार में कह सकते हैं। ये सेम सिम्टम्स हैं। तो इसमें आपको एहतियात भी करनी चाहिए, मतलब आइसक्रीम से, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना चाहिए। और ये जो सिम्टम्स हैं इनके लिए जो मैं आपको काढ़ा बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है और इन सिम्टम्स को वो आसानी से कवर कर लेगा और इसके इस्तेमाल से आप इस वायरस से बच सकते हैं। और ये नेचुरल है, देसी अज्जा से तैयार होगा, इसमें किसी किस्म की कोई भी अंग्रेज़ी या ऐसी चीज़ शामिल नहीं है। ये देसी जड़ी बूटियों से आपने तैयार करना है। इसमें आपने स्याह मिर्च लेनी है, फिलफिल दराज लेनी है और सूंड लेनी है। इन तीन चीज़ों को आपने हम वज़न लेके बारीक ग्राइंड कर लेना है, इसका सफ़ूफ बना लेना है। इस सफ़ूफ में से 5 ग्राम सफ़ूफ और 5 से 3 या 5 पत्ते आपने तुलसी के लेके इसको आपने 1 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से बॉयल करना है कि पानी आधा लीटर रह जाए। और उस पानी को आप जो है बोतल में डाल के रख लें छान के। उसके बाद आप इसको हर आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद एक एक घूंट करके पी सकते हैं। जब आपका गला खुश्क हो आप इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आप कोरोना वायरस से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और ये इन सिम्टम्स को आसानी से कवर कर लेता है और ये नेचुरल है, इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि आपने हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। आजकल मार्केट में हैंड सैनिटाइज़र वैसे भी अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और जो हैंड सैनिटाइज़र मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई नेचुरल है और देसी जड़ी बूटियों से तैयार करता है। और इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है जिसमें अल्कोहल हो या सिपरेट हो, जिसके इस्तेमाल के बाद आपको दोबारा हैंड्स को साबुन के साथ वॉश करना पड़े या आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये नेचुरल जड़ी बूटियों से तैयार करता है। इसमें तमाम अज्जा जो हैं वो देसी हैं और जो देसी तरीका इलाज है वही कुदरती तरीका इलाज है और फितरत के ऐन मुताबिक है। इसी चीज़ आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग हर्बल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग देसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बल
चीज़ों को इस्तेमाल करने की तरफ लौट रहे हैं, अंग्रेज़ी चीज़ों को आस्ता आस्ता छोड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। यही तरीका इलाज है जिसे हम तिब्बे नबवी कहते हैं, देसी तरीका इलाज है, और यही तरीका इलाज अम्बिया की मिरास है। तो हमें चाहिए कि हम देसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जो कि हमारी सेहत के लिए भी मुफीद हैं और जिनका किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होता। और ये हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसमें नीम के पत्ते हैं। आपने 100 ग्राम नीम के पत्ते 1.5 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से उसको बॉयल करना है। नीम के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इसका सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है जरासीम का शदवियात में, और इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग हैं, वो लोग जब हमारे छोटे बच्चों को फोड़े फिन से निकलते हैं तो वो पानी में नीम के पत्ते डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल करके उससे नहला देते हैं, और वो बच्चे फोड़े फिंसियों से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये अगर आप गांव में हैं वहाँ भी अवेलेबल है नीम, अगर आप शहर में हैं तो वहाँ भी अवेलेबल है। आपने इसके 100 ग्राम पत्ते तोड़ के 1.5 लीटर पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से बॉयल करना है, और वो पानी छान के इस पानी में आपने 20 ग्राम फटकड़ी सफ़ेद इसका पाउडर बना लेना है, 20 ग्राम फटकड़ी सुरख इसका पाउडर बना लेना है, और 10 ग्राम इसमें आपने काफूर डालना है। आप इसमें काफूर खुला भी डाल सकते हैं, अगर आपको टिक्की वाला मिल जाए उसका आप पाउडर बना के वो भी डाल सकते हैं। ये जो पानी आपने छान के रखा है इसमें ये तीनों चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जब आप इसको मिक्स कर लें तो इसमें आपने अर्के गुलाब 100 ml जो है ना वो डाल लेना है। अर्के गुलाब के बारे में भी आप जानते हैं, ये जल्द के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपका एक बेहतरीन सैनिटाइज़र बन जाएगा। ये सैनिटाइज़र जो आपको मार्केट में सैनिटाइज़र अवेलेबल है उनसे 1000 दर्जे बेहतर है, और इसको आप इस्तेमाल करें, और ये इजीली आसानी से बन जाता है, और इसके ऊपर कोई ख़ास खर्च भी नहीं है। 10 से 15 रुपए में ये आप घर में बना सकते हैं, और इसको आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है। और ये जो कुदरती तरीका इलाज है हमें हमेशा यही अपनाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।